सोच कर देखिए दोस्तों, कैसा देश है हमारा जहां पिज़्ज़ा की डिलीवरी 30 मिनट में आ जाती है, इलेक्शंस के रिजल्ट 7 दिनों में आते हैं और सरकारी नौकरियों के रिजल्ट सालों तक नहीं आ पाते हैं। हेलो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं टेक इन्फॉर्मा। दोस्तों इमेजिन करो कि आप एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखने जाते हैं और आपको उस एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आते हैं 200 में से 200, फिर भी आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। सुनने में इम्पॉसिबल लगने वाली ये बात हमारे ही देश के एसएससी के सीजीएल रिजल्ट में पॉसिबल हुई है। एसएससी के प्रॉब्लम्स आपने पहले भी सुना होगा। साल 2018 में, आज से 3 साल पहले, एसएससी के स्टूडेंट्स सड़कों पर आ गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि उस साल एक बहुत बड़ा पेपर लीक हुआ था और एसएससी के एग्जामिनेशन और ऑर्गेनाइजेशन पे करप्शन के बहुत सारे एलिगेशन लगे थे। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले इसको लेकर, आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आज की प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम से थोड़ी अलग है। करंट इशू पे आए तो एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे 15th, 16th एंड 18th नवंबर 2020 को, और इन एग्जामिनेशंस के रिजल्ट डिक्लेयर किए गए 19 फरवरी 2021 को। इनफैक्ट इन एग्जामिनेशंस को 3 शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया था, 15th, 16th एंड 18th नवंबर 2020 को। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि तीनों शिफ्टों में स्टूडेंट्स को सेम पेपर दिया जाए, इसलिए तीनों शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन पेपर थे। लेकिन इवेंचुअली ये सारे स्टूडेंट्स एक ही रैंकिंग में आएंगे और सारे स्टूडेंट्स के सिलेक्शंस इकट्ठे होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये तीनों शिफ्टों के क्वेश्चंस पेपर में अलग अलग डिफ़िकल्टीज हो सकते हैं। अब मान लीजिए कि 15 नवंबर वाले का क्वेश्चन थोड़ा आसान था और 16 नवंबर का क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट था। अब इन सारे स्टूडेंट्स को एक ही रैंक में जज करना है, ये कैसे किया जाए? इन प्रॉब्लम से डील करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नॉर्मलाइजेशन का तरीका निकाला कि सारे शिफ्टों में स्टूडेंट्स द्वारा लिखे गए पेपर्स को इक्वलाइज्ड कैसे किया जाए। स्टूडेंट के मार्क्स आने के बाद इस नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई करने के लिए एक फार्मूला है जो एसएससी लगाता है। एग्जैक्ट फार्मूला ये है जो कि बेस्ड है अपॉन एवरेज मार्क्स जो कि स्टूडेंट एक पर्टिकुलर शिफ्ट में अचीव करता है। फॉर एग्जाम्पल, पहली शिफ्ट में जितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम लिखा उसकी एवरेज मार्किंग 120 आउट ऑफ 200 थी, और जो दूसरी शिफ्ट में एग्ज़ाम लिखने वाले बच्चे थे उनके एवरेज मार्क्स 100 आउट ऑफ 200 थे। इससे साफ साफ पता चलता है कि जो दूसरी शिफ्ट वाले एग्ज़ाम थी वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी पहली शिफ्ट वाले एग्ज़ाम के कंपैरिजन में। तो अब इन्हें नॉर्मलाइज किया जाएगा स्टूडेंट के फाइनल मार्क्स में। अब हुआ क्या कि 15 और 16 नवंबर वाले क्वेश्चन पेपर नॉर्मल डिफ़िकल्टी लेवल के थे और 18 नवंबर वाले पेपर बहुत ही आसान लेवल का था, ऐसा स्टूडेंट्स और टीचर सबका कहना है। ऐसे सिनेरियो में जब डिफ़िकल्टीज लेवल बहुत डिफरेंट होता है तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी बड़े अजीब अजीब रिजल्ट्स देने लगता है। एक स्टूडेंट के 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स आए और उस स्टूडेंट के मार्क्स को सब्ट्रैक्ट करके इतना कम कर दिया गया कि वह क्वालिफाई ही नहीं कर पाया। अब आप उस स्टूडेंट के मानसिक अवस्था को समझ सकते हैं कि वह क्या सोच रहा होगा। नॉर्मलाइज होने के बाद कुछ स्टूडेंट्स के 150 मार्क्स तक बढ़े भी और कुछ स्टूडेंट्स के 250 मार्क्स तक घटे भी। अब ज़रा आप सोचो कि 200 मार्क्स के एग्ज़ाम में 250 मार्क्स ऐसे ही घट जाते हैं। कुछ लोग एसएससी पे सवाल उठाते हैं कि ज़रूरत ही क्या है अलग अलग शिफ्टों में एग्ज़ाम कराने की, एक ही शिफ्ट में ये एग्ज़ाम क्यों नहीं करवा लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है। एसएससी अपना एक फ्री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है जिसमें 4 लाख के करीब स्टूडेंट पर डे एग्जामिनेशन देते हैं और टीयर 2 के एग्ज़ाम में उससे काफ़ी कम संख्या है स्टूडेंट्स की, तो पॉसिबल तो है कंडक्ट करवाना। लेकिन दोस्तों ये एकलौती प्रॉब्लम नहीं है जो स्टूडेंट्स ने उठाई है। एक और इशू है जो स्टूडेंट्स बार बार उठाते हैं कि रिजल्ट टाइम पर डिक्लेयर नहीं किया जाता है एसएससी के द्वारा। कई ऐसे केसेस देखने को मिली है दोस्तों, कई ऐसे एग्ज़ाम हैं जो 2018 में कंडक्ट कराए गए थे और अभी 2021 में भी रिज़ल्ट उसका नहीं आया है। अब उन स्टूडेंट्स के बारे में सोचिए जो 2018 में एग्जामिनेशन लिख रहे थे और वे सोच रहे होंगे कि अगले साल रिज़ल्ट आ जाएगा और पता चल जाएगा कि हम क्वालिफाई हुए कि नहीं हुए। लेकिन जब रिज़ल्ट नहीं आता है तो उन्हें अगले साल का भी एग्ज़ाम लिखना पड़ जाता है स्ट्रेस में आकर कि शायद हम एग्ज़ाम क्वालिफाई ना करें हों। इमेजिन करके देखिए, यहाँ सरकारी नौकरियों के लिए रिज़ल्ट ही डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है सालों तक। सोच कर देखिए दोस्तों, कैसा देश है हमारा जहाँ पिज़्ज़ा की डिलीवरी 30 मिनट में आ जाती है, इलेक्शंस के रिजल्ट 7 दिनों में आते हैं और सरकारी नौकरियों के रिजल्ट सालों तक नहीं आ पाते हैं। एसएससी पे हमेशा करप्शंस के आरोप लगाए जाते हैं स्टूडेंट्स के द्वारा। स्टूडेंट्स कहते हैं कि जब भी क्वेश्चंस में कोई गलती निकलती है, कोई त्रुटि निकलती है,
तो स्टूडेंट्स उसे चैलेंज कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये क्वेश्चंस यहाँ पे गलती है। लेकिन स्टूडेंट्स को चैलेंज करने के लिए 100 रुपये पर क्वेश्चन देने पड़ते हैं और टीचर्स और स्टूडेंट्स का आरोप है कि एसएससी ने यह धंधा बनाकर रखा है पैसे कमाने का। एग्जाम्पल के तौर पे एसएससी सीजीएल 2019-20 टियर 1 एग्ज़ाम में ऐसी कुल 11 प्रॉब्लम्स थी। अब इमेजिन करके देखिए कि 9 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स उस एग्ज़ाम को देने बैठे थे। उसमें से सिर्फ 6 लाख स्टूडेंट भी अगर चैलेंज करते हैं इन 11 क्वेश्चंस को, तो सोच कर देखिए कि एसएससी के कितने पैसे बनते हैं यहाँ पे। और फाइनली एक बुनियादी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट सब ने उठाई है कि साल दर साल वैकेंसीज कम होते जा रही है। अगर आप 2013-14 से कंपेयर करोगे तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी है। तो क्या सॉल्यूशन है इन सारी चीज़ों की दोस्तों? कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन तो काफ़ी आसान है, बस नीयत चाहिए सरकार को ये करने की। टाइम पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाए, टाइम पे रिजल्ट क्लियर की जाए, टाइम पर पोस्टिंग करी जाए। ये चीज़ें करनी गवर्नमेंट के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। साथ ही ये जो अलग अलग शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है, इन सारी एग्ज़ाम को एक ही साथ कराई जाए। दूसरी तरफ बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको सोल्व करने के लिए सरकार की तरफ से एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी लगेगी और जनता की तरफ से प्रेशर भी लगेगा। अगर जनता इन बड़े मुद्दों पर आवाज़ नहीं उठाएगी तो सरकार कभी एक्शन भी नहीं लेगी और फिर सरकार मंदिर मस्जिद में लगी रहेगी, जनता अगर उसी से खुश है तो। इसलिए इन इश्यूज़ पर आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक करके रेड वाला सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। वंदे मातरम।